नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर टू ऑल माय डियर प्रभु जी, देवियों और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। Today we are able to declare the second international online competition of Srimad Bhagavad Gita 2022. To take your 59 minutes, I would like to introduce our new new mentor, that is Srimati Pratibha-ben Dalal from Mumbai. Now she is also agrees to share some amounts of the cash prize along with Rajesh Bhai Doshi, whom you know all. राजेश भाई हमारे साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं और हमारी जो एक्टिविटीज है उसको बूस्टिंग कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल वर्चुअल स्टेज दे रहे हैं हमारे हिंदू बच्चों को और हम लोगों को, जो हमारा कल्चर और सनातन धर्म का के प्रचार के लिए हम सब काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में से आज मैंने कई को यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया है। आई एम वेटिंग फॉर देम। भगवत गीता क्यों हमारे यंग बच्चों को, यंग लोगों को सिखाना चाहिए, क्यों उनके लिए जरूरी है? The coming time becomes very hard and competitive, so one must be ready with the all tools and weapons. क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें सही रखनी है, कंपटीशन में फाइट भी करना है, और आपको मालूम ही है कि हरे कृष्ण मंत्र जो है वह हमारे ऑल द डिजीज को ईज कर देते हैं, टेंशन को काम कर देते हैं और डिप्रेशन से बाहर लेकर आते हैं। हमारे साथ 20 बच्चे इस बार जुड़े हुए हैं जो 12 वर्ष की आयु से नीचे हैं। दैट इज गुड फॉर आवर कॉम्पिटिशन, दैट मेक्स इट हेल्दी। लेकिन हमें बहुत सारे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, पार्टिसिपेंट्स चाहिए, टीनेज और जो 30 to 19 है, एंड यंग पीपल जो 20 to 30 के अंदर है। मिडिल एज एंड वरिष्ठ ग्रुप आर डूइंग वेरी वेल। वह उनको गाइड करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, और यह जो हमारे यज्ञ है उसके अंदर हमें वह फ्यूचर के लिए बहुत सारी हेल्प करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है एक पार्टिसिपेंट वरादा पंड्या। मैं अब वरादा पंड्या को बुलाना चाहूंगा। वरादा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हाँ, आपको मेरी आवाज आती है। वरादा, आप 1 मिनट में आप कुछ कहे हमारी जो ये एक्टिविटीज है उसके लिए। Yes sir. I'm really happy and I'm really glad that I got one more opportunity to join, to participate in one more religious activity. This group not only allows us to participate in different kinds of religious activities, but it also gives us moral values of life. Thank you so much, sir, for always helping us with everything, sir. You adjust for us so much, sir. Thank you so much. थैंक यू वरादा, हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। वरादा के जैसे ही हमारे साथ और भी 20 जैसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ हर साल बार बार आते रहते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो मेंटोर है राजेश भाई दोषी। राजेश भाई, वेलकम टू दिस डिक्लेरेशन सेशन। Yes, am I audible? या आप ऑडिबल सुन सकते हैं ना? ओके ओके। आप बहुत खुशी है हमको कि आपने इतनी मेहनत से अच्छे अच्छे कलाकार को प्राइज देने की आज फाइनल लिस्ट तैयार की है। हमें ये भी आनंद है कि अभी जैसे हमारे कलाकार और पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हैं
वैसे हमारे प्रमोटर्स सपोर्टर्स भी बढ़ेंगे। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मोर देन अ ईयर वी आर having more than one sponsor for this event, and hopefully there will be more, and that will encourage the team to promote the events more, और हम धीरे धीरे अभिव्यक्ति सभी में बढ़े, भक्ति बढ़े, अभिव्यक्ति बढ़े, ऐसी आशा से हम आगे चलना चाहते हैं। सब लोगों का सहयोग रहा है, खास करके बच्चों के माता पिता को खूब धन्यवाद। और हाँ, हम चाहते हैं कि वो इन लोगों का भविष्य अच्छा रहे। इस छोटे से पैगाम से आपको आगे बढ़ने के लिए विनंती है। थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई हमारे मेंटोर है, और उनकी बदौलत, उनकी वजह से, उनके कारण से हमारा ये ग्रुप और भी फ्लरिश हो रहा है मार्केटिंग की साइड पर, या प्राइजेस देने के लिए। राजेश भाई हमेशा हमारे साथ आगे रहते हैं। धन्यवाद राजेश भाई। और मैं ये कहूँगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कि ये रिजल्ट जो है, दिस रिजल्ट हियर डजंट मीन वी आर द मास्टर्स इन रिसाइटेशन और नॉलेज ऑफ भगवत गीता जी, बट एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट एटलीस्ट हमने ये ट्राई किया है आप लोगों को जज करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, और हमने वो एस्पेक्ट आपको लिख कर भी भेजे थे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर। प्रोनाउंसिएशन का 40% है, डिवोशन जो कोई भी मेजर नहीं करता आपका डिवोशन, बिकॉज दैट इज विदिन कॉन्फ़िगरेशन एंड नो वन कैन मेजर दैट विदिन कॉन्फ़िगरेशन, बट दैट कैन बी सीन ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन। और आप जब कुछ रिसाइटेशन गाते हैं तो आपकी भाव जो है आपके चेहरे पर दिखाई देते हैं, आपके एक्सप्रेशन पर। One cannot challenge this devotion, but easiest thing are to judge राग एंड ताल, टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक लाइट आपके ऊपर आ रही है कि नहीं, बैकग्राउंड आपका कैसा है, कैमरा पोजीशन कैसी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, YouTube likes. And this time one of the participant she has done fantastic, more than 1100 likes on YouTube. Last year we had हमारे पास आनंद जी करके एक हिमाचल के थे, उनके भी 500 से ज्यादा लाइक्स आई थी। तो दिस गिव्स अस बूस्टिंग। तो आप 2-4-5 लोग आपका अगर YouTube पर लाइक करते हैं तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज और भी लोगों को जोड़ते रहिए, एटलीस्ट फॉर लाइकिंग योर वीडियोस। यू ऑल आर गुड, लेकिन हम प्राइज विनर्स का जो लिस्ट है उसमें सबको तो एकोमोडेट नहीं कर सकते, और कई लोग बहुत ही फैंटास्टिक हैं, लेकिन अब हमारे ध्यान में आता है कि भाई चलो एक फैमिली में से अगर 3 लोग है या 2 लोग है तो हम सबको एक फैमिली वाले भले अच्छे ही है, फिर भी एक ही फैमिली को हम इनाम नहीं दे सकते, प्राइज नहीं दे सकते। दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं तो ये भी हो सकता है कि बस वो एक ही फैमिली पार्टिसिपेट करता रहेगा और सब फिर धीरे धीरे बिछड़ते जाएंगे। सो इट इज नॉट गुड। मैंने एक बार एक हमारी अच्छी पार्टिसिपेंट उनको बोला था कि आप पार्टिसिपेंट बनने के बजाय हमारे साथ को होस्ट में जुड़ जाइए। आई डोंट नो वो बाद में आएंगी भी। और ये जो प्राइजेस है वह आप सबके लिए बरोबर है ऐसा समझकर ही आप उसको ट्रीट करना है। कभी किसी को ज्यादा मिल रहा है पैसा या ज्यादा कम मिल गया है, सो इट इज नॉट लाइक क्या बोलेंगे कि इसमें कुछ आपको टेंशन में आने की कि मेरा काम बरोबर नहीं होगा या मेरा पठन बरोबर नहीं होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कई बार आपका पठन बहुत ही अच्छा
अभी हमारे फर्स्ट प्राइज के अंदर एक माँ बेटे का कंपटीशन था। ऑब्वियसली मैंने बेटे को आगे किया, क्योंकि मालूम है बेटा जो है वो उसको अभी ज्यादा उसकी जरूरत है, क्या कहेंगे, पुशअप करने। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे साथ आगे आएगी। बिलो 12 के जो चिल्ड्रन है उसमें सबसे छोटी थी धीमही, जिसको 1100 यूट्यूब लाइक्स मिले हैं। फैंटास्टिक धीमही। धीमही की माताजी जो है अभिलाषा, वह बहुत ही एक्टिव लेडी है। दे आर फ्रॉम वडोदरा, माय सिटी। और बाद में है वैदेही और वेदांशी। ये दोनों बच्चियों की पेरेंट्स जो है, दादी है, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा उन लोगों को, दोनों बच्चियों को सिखाया है या भगवत गीता का पठन। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और भी दो बच्चे हैं कनाडा से, ऋषभ और आदित्य हलदार। उनकी मम्मा भी हरे कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग। तो ये जो गीता जी का पठन और वगैरह है, वह हरे कृष्ण संप्रदाय वाले बहुत ही उसको अहमियत देते हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। और है आदित्य दास करके एक लड़का, 6th स्टैंडर्ड में, वो क्लास मॉनिटर भी है, जो उड़ीसा से है। अनुषा है मुंबई से, फैंटास्टिक। अनुषा की 3 पीढ़ी इस कंपटीशन में थी, उनकी बुआ थी, उनकी दादी भी थी। फिर संस्कृति के घर से 5 लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। संस्कृति रेड्डी, रुहिका, अद्विती, निधियति और संस्कृति के पापा चिन्ना भाई, केशव भाई हमारे बहुत छुपे हुए क्या कहेंगे सपोर्टर है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। उसके बाद है आशी के भी बहुत ज्यादा, मोर देन 600 आई थिंक आशी के यूट्यूब लाइक्स है। अनघा मालूम नहीं बेटा, आज ये बार आप थोड़ा मायूस लग रही थी। धैर्य आपको बहुत ही ट्राई करना होगा ज्यादा। डिम्पल बेन, धैर्य और हमारा हर्ष, क्षमा बेन, ये दोनों मेरे 50 साल। केशव भाई मेरा ऑनलाइन चल रहा है वो डिक्लेरेशन, आप अभी बाद में बात करते हैं। ओके सॉरी। सो हाँ, ये मेरे 50 साल पुराने दोस्त है। हम बिछड़ गए थे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट हमारे जन्म में मिलेंगे। तो दोनों साथ में ही है, धैर्य और हर्ष साथ में रहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, काव्या और लहर, ये दोनों बच्चियां भी हमारे साथ पहले से ही जुड़ी हुई है। नक्स पटेल, एक नया लड़का भी ये बार आया है, और लक्स की शायद बुआ ने बहुत ही अच्छी तरह से, या उसकी मम्मी भी हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से उसको तैयार किया है या रिसाइटेशन के लिए। फिर आता है रुद्रांश के पापा जो है संस्कृत के शायद टीचर है, या प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जस्ट नाउ मैं भूल गया हूँ। लेकिन वह एक तो ब्राह्मण होने की वजह से भी घर में एक संस्कार होते हैं सुबह से, त्रिकाल संध्या वगैरह का जो होता है कमान। राधा को अभी आपने सुन लिया होगा, और निध्यति जो रेड्डी परिवार से हैं। ये 20 बच्चे हमारे साथ इस बार जुड़े हुए थे, और टीनेज में सिर्फ 3 ही बच्चे थे। हिया मेहता जो एज यूजुअल हमारे साथ होती है, अनिश त्रिवेदी सिंगापुर से, वो भी हमारे साथ होता है। हेतवी ये नई लड़की है, और वह हिया की दोस्त है मुझे लगता है। और हेतवी वेलकम, आपने ये पहली बार पार्टिसिपेट किया है, आपको और भी मजा आता रहेगा, आप देखती रहेगी और लोगों के भी जो वीडियोस वगैरह है, तो आपको ये समझ में आता रहेगा। हाँ, हमारे साथ अब सुदीप जी जोशी जुड़े हुए हैं, तो मैं 1 मिनट के मेरे विराम के साथ सुदीप जी को मैं स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। सुदीप जी, वेलकम टू द स्क्रीन, दिस डिक्लेरेशन प्रोग्राम। आप अपना एक रिव्यू दीजिए हमारे जो ये प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए 1 मिनट में। जी, थैंक यू सर। आई होप माय ऑडियो इज क्लियर। या Okay, so good morning and good evening to all depending on your time zones.
So I wholeheartedly thank all the people who have been involved in organizing this another successful event on the last Gita Jayanti. And um, हम ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो आप सब लोग अपना समय निकाल के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. नॉट ओनली द लास्ट वन दैट यू ऑर्गेनाइज, यू हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इन द पास्ट एज वेल, एंड दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. और आज के समय में हम लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, अपने धर्म के प्रति जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये एक प्लेटफॉर्म बच्चों को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे धीमे धीमे ना सिर्फ एक पठन या उसको मेमोराइज करने के साथ साथ उनको मार्ग मिल रहे हैं कि धीरे धीरे वो श्लोकों को समझें, और जो अपने धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो अपने जीवन में हम कैसे उसको रोज अपने रूटीन में ला सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा है. और आई वंस अगेन थैंक स्पेशली हरीश जी सर आपको, और बाकी जो लोग और भी जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ. Again, onus is on us who got an opportunity this time to understand and learn about this platform. So we should keep sharing about these good things. It's very important for our Sanatan Dharma. And thank you once again. धन्यवाद सुदीप जी. सुदीप जी कहीं बाहर है, आउट ऑफ होम, और फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं ट्राई करूंगा, आऊंगा ऑन स्क्रीन. सुदीप जी धन्यवाद. सुदीप जी की बेटी अनुषा, उसने पार्टिसिपेट किया है, और उनकी बहन डॉक्टर स्वाति जोशी ने पार्टिसिपेट किया है, और उनकी मम्मा सरोजबेन जोशी ने पार्टिसिपेट किया है. तो उनके घर में से, फैमिली में से 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये कुटुंब की धरोहर हो जाती है ये, और ये बहुत ही अच्छी बात है. और एक है कि कुटुंब के अंदर कोई एक जो मेन व्यक्ति होते हैं, अगर वो ही इसी तरह से अच्छे रास्ते पर अपने बच्चों को चलाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि आने वाली पीढ़ियां भी आगे ही चलती जाएगी. धन्यवाद सुदीप जी. धन्यवाद आपको यहाँ पर हमारे साथ आने के जुड़ने के लिए. थैंक यू. और ये हम देखेंगे, मेरी बात बाकी रह गई थी यहाँ से, कि हमारे साथ यंग जो है, एक तो टीनेजर्स 13 to 19 वाले, उसमें से सिर्फ 3 है, और यंग जो है वो 20 to 30 वाले, उसमें से 2 ही थे. एक आरती जी द्विवेदी करके है, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है. उसकी वजह यह है कि वह कथाकार है, वो भगवत गीता के कथाएं पब्लिक मंच में सुनाती है, कहती रहती है. और दूसरी है एक बेटी काजल पढ़ियार करके, और काजल का एक गांव है, वह एक छू लेने जैसी बात है कि चमोली करके गांव है, जो भारत का सबसे लास्ट गांव है. उसके बाद चीन की जो बाउंड्री है, सरहद है, वो शुरू होती है. तो टीनेजर्स में 3 है, यंग में ओनली 2 है. हाँ, मिडिल एज में तो 8 लोग हैं, और वहां पर भी वरिष्ठ नागरिक में भी 8 से ज्यादा लोग हैं. उसमें से कई लोगों को मैंने आज कहा था, लेकिन कई लोग बिजी है, आउटसाइड है, कोई फंक्शन के अंदर बिजी रहते हैं, तो बट ऑब्वियसली कैन नॉट कम एंड शेयर द स्क्रीन. नाउ मैं अब आपको हमारे जो ये है किसको इनाम मिला है उसके लिए मैं बात करना चाहूंगा. तो सभी बच्चे निराश ना हो, सबसे पहली बात यह है. बच्चे, अभी सभी आप लोगों को कंटिन्यूअस हमारे साथ यहाँ पर रहना है टिल मैं जब तक फर्स्ट जो प्राइज है वह डिक्लेयर करूं, तब तक आप साथ में रहना, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज ही होती है ना. और कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा, वो पक्का है. उसके पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें से फैमिली रिलेशन कितने हैं. एक तो मदरसन, क्षमाबेन और हर्ष, फिर त्राप्तिबेन और अनिश, मदर डॉटर सरोजबेन और स्वातिबेन, और मदर डॉटर में हाँ जल्पाबेन और हिया, फादर डॉटर में केशव भाई और उनकी दोनों बेटियां संस्कृति और रोहिका. ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसमें हमारी राजकुमारी माता जी और उनकी बेटी और उनका ग्रैंड सन अनीस है.
फिर सरोज बेन की भी ग्रैंड डॉटर है अनुषा, अभी जो सुदीप जी आए थे उनकी मम्मा। अंकल और नीस, उसमें भी केशव भाई और उनकी 2 भतीजियां हैं। और 3 जनरेशंस जो है उसमें मॉम, आंटी और या सन और नीस। तो इसमें ये अनुषा की बुआ जी और उनकी दादी जी थे। हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है, दे आर फ्रॉम 7 डिफरेंट कंट्रीज। एक तो स्वीडन से, मैं अभी स्वीडन में से ही बोल रहा हूँ। दूसरे थे यूएई में से वैदेही और वेदांशी। फिर थे यूके से कोई एक माता जी थी, हर्षाबेन। और कनाडा से ये हमारे हालदार बच्चे जो थे। सिंगापुर से अनीश और तृप्तिबेन। यूएसए में कोई एक गया है, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी। और इंडिया के अंदर से मुंबई, वडोदरा, रतलाम, सोलापुर, नासिक, इंदौर, एमपी, यूपी, उत्तरांचल, बेंगलुरु, उड़ीसा, कर्नाटक, जामनगर, आसाम, ये सब कुछ 15 डिफरेंट प्लेसेस में से है। लेकिन ज्यादातर लोग मुंबई के बहुत अवेयर भी है और वहां से वो लोग पार्टिसिपेशन के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। दैट इज रियली वेरी गुड थिंग। या की जो कंपनी है, ग्रुप है। फिर हमारे भावना बहन, इस बार भावना बहन कुछ वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए थे, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा बैकअप रहता है कि वो सब और लोगों को भी जुड़ते रहते हैं। क्षमा बहन है, डिम्पल बहन है, उनका भी ग्रुप है गीता जी के रिसाइटेशन के लिए, तो वो भी लोगों को जुड़ते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर हमारी जो बैकग्राउंड में या बैक स्टेज मैनेजमेंट की बात करूं तो 24 आवर्स तो मिनिमम मैनेजमेंट में लगते हैं। और जो स्किल यूज होती है उसकी भी बात करूं तो एनालिसिस, एंकरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, पार्टिसिपेंट्स का जजमेंट, बिहेवियर एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड अ लॉट मोर थिंग्स आर देयर विथ अस। बट मैं वही बोल रहा हूं कि आप लोगों को मैं ये चाहता हूं कि ये जो काम अभी मैं कर रहा हूं वो आप लोगों में से कोई आए। चीफ आप ये बने, आप एंकर बने और होस्ट बने और पूरा का पूरा प्रोग्राम आप उसके अंदर, हम लोग जो अभी पुराने हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो हम बैक स्टेज में आपको टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए रहने को चाहते हैं। सो प्लीज थिंक अबाउट दिस। हाँ, कई लोगों ने मुझे कहा भी है, जैसे कि पल्लवी बहन भी हमारे साथ है, उन्होंने भी कहा है। फिर अभी तृप्ति बहन ने भी मुझे कहा था कि आई कैन शेयर स्क्रीन विथ यू। और इस बार मैं थोड़ा हेल्थ की वजह से गड़बड़ी में मैं उनको बुला नहीं पाया हूँ। ओके, सो अब मैं ये कहूंगा कि छोटे छोटे बच्चों को क्या मिलेगा। कम से कम आपको 250 रुपीस मिलेगा, कम से कम। हाँ, अगर आपका नंबर आता है तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। तो मैं आगे जाऊंगा कि कौन कौन जो है जिनको 3rd प्राइज मिलने वाला है। वेदांशी और वैदेही दोनों को हम जॉइंट में 3rd प्राइज देते हैं। लास्ट टाइम शायद कोई एक का ही परफॉर्मेंस प्रॉपर था, लेकिन इस बार मैंने देखा कि दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही सही रहा, लेकिन वेदांशी का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा रहा। दोनों बच्चियों को 3rd प्राइज एक साथ में जॉइंट में मिलता है। दूसरे हैं हमारे मुंबई से प्रभु जी, पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र सिंह जी, आपका जो रिसाइटेशन है वो लगता है कि वो एक दो दिन की बात नहीं है। आप बरसों से काम कर रहे हैं, बरसों से या रिसाइटेशन कर रहे हैं, तब जाकर इतनी मास्टरी आती है। फिर है हमारे हर्षाबेन शुक्ल, शायद वो ही है यूके से। हाँ, शायद वो ही है यूके से। उनका रिसाइटेशन भी बहुत अच्छा है। देखो कि यूके जैसे फॉरेन कंट्री में रहकर भी हमारे लोग जो है हमारी संस्कृति को भूलते नहीं हैं। हमारी जो हमारापन है, हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, उसको
संजोए रखने के लिए, चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए इतने हजारों सालों से हर्षाबेन जैसे कई हजारों लोग, करोड़ों लोग इसमें शामिल है, तब जाके ये काम होता है। लेकिन मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई एक वहां पर ग्रुप बनाए यूके के अंदर, और वह हर वीकली वंस ऐसा कोई रिसाइटेशन का कुछ काम चालू करे, सिखाना बच्चों को, या ऐसा कुछ कोई अगर मंदिर का मिल जाता है प्लेस या ऐसा कुछ तो भी अच्छी बात है, देख लो। ये रिक्वेस्ट है आपको। फोर्थ प्राइज है वो हमारे यहाँ स्वीडन के मित्र है केशव भाई, उनको हम दे रहे हैं। और केशव भाई भी योगेश्वर जो स्वाध्याय परिवार है उसके साथ जुड़े हुए हैं मोटा भाई के रूप में, और बरसों से वो छोटे थे तब से उनका गीता जी का रिसाइटेशन चल रहा है। और उनकी बेटी रूही जो है, रूही का, वह अभी तो 5-6 साल की है और अभी उसको भी बहुत अच्छा रिसाइटेशन आता है। बट ऑब्वियस छोटे बच्चों के पीछे उनके माँ बाप प्रॉम्प्टिंग करते रहते हैं, लेकिन दैट इज गुड। अगर 5-6-7 साल का बच्चा भूल जाता है तो, बट ऑब्वियस इट इज अ नेचुरल थिंग। एंड अगर मदर फादर उसको प्रॉम्प्टिंग करके थोड़ा थोड़ा पुशअप करके आगे ले जाते हैं तो इट इज बेस्ट थिंग। तो केशव भाई जो है स्वीडन से, उनको भी 3rd प्राइज आता है। और 5th नंबर जो है 3rd प्राइज के अंदर, वह हिया मेहता। हिया तो हर बार ये इनाम लेकर ही जाती है। धन्यवाद हिया, केशव भाई, हर्षाबेन, पुष्पेंद्र सिंह जी और वेदांशी एंड वही के पेरेंट्स और दादी, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को शुभकामनाएं कि भी आप आने वाले अगले हमारे जो प्रोग्राम है शिव तांडव स्तोत्रम क्या कंपटीशन, शिव पंचाक्षर और वगैरह जो है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और यह जो 3rd प्राइज है वह 750 इंडियन रुपीस का है। सॉरी, हम सभी जो प्राइस है वह अगर मैं कुछ बोलना भूल जाता हूं तो इंडियन रुपीस ही रखेंगे। हमारा टाइम भी हमेशा इंडियन टाइम के हिसाब से ही चलेगा। हम जो बाहर है वह लोग हमारी एडजस्ट कर लेंगे, हमारे टाइमिंग देख करके भी। हाँ, हमारे वहां कितने बजे है। 2nd प्राइज जो है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी व्यूअर्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें तो मिलने वाला नहीं है प्राइज। ऐसा नहीं होता है, आप देखते रहिए, शायद आपको भी प्राइज मिले। और मैंने पहले भी बोला कि मैं कई लोगों को छोड़ देना पड़ा, मैं बहुत अच्छा उनका फैंटास्टिक परफॉर्मेंस था, फिर भी उनको हम दे नहीं पा रहे हैं इनाम, क्योंकि इनाम की जो लिस्ट है वो इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है ना। एनीवे, तो अब हम जाते हैं 2nd प्राइज के लिए। तो 2nd प्राइज जो है उसमें सबसे पहले आती है अनुषा जोशी मुंबई से, जिसके पापा विश्वदीप जी आकर गए। अनुषा का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही, इट इज मोर देन परफेक्ट वी कैन से। दूसरी है काजल पढ़ियार चमोली से। काजल का जो लय ढब है गाने की, वह हमारी जो हम लोग मुंबई गुजरात वगैरह से हम जुड़े हुए हैं, या मध्य प्रदेश, वो तो हम एक पर्टिकुलर टोन में ही गीता का रिसाइटेशन करते हैं। अब आप साउथ वालों को देखो, इवन अनघा, लास्ट ईयर वो लड़की थी, माँ पर नाम मैं भूल गया, उसको अभी याद आएगा नाम, तो वो भी बहुत अच्छा, उनका रिसाइटेशन का जो सिस्टम होता है वह बहुत अच्छा है। और अनुषा जोशी, काजल पढ़ियार यंग में से है, और त्राप्ति त्रिवेदी। अब त्राप्ति त्रिवेदी भी 1st प्राइज की हकदार थी, लेकिन नहीं दे पाए उनको 1st प्राइज, क्योंकि उनका बेटा लेके जा रहा है 1st प्राइज। तो त्राप्ति जी भी 2nd प्राइज के लिए हकदार हैं। तो अनुषा, काजल और त्राप्ति जी, और तीनों को 1,000 रुपए के प्राइज मिलते हैं। और अब
हाँ, बीच में मैं एक बात कहना भूल गया कि हमने 15 अगस्त को एक छोटी सी कंपटीशन रखी थी, लेकिन इट कुडंट हैपन, व्हाटएवर इट बी। लेकिन वेद शाह, काव्या विठलानी, आयुष यादव और डॉक्टर अर्पिता, उन्होंने छोटे-छोटे वीडियो भेजे थे। And at that time, I told them, we will give you minimum 150 rupees. But we have thought, no, it is, Rajesh Bhai said me, 150 is very, very less. So let it be 250. So हम यह 4 वीडियो भेजने वाले को भी 250 देते हैं इंडियन रुपीस। और आज के दिन का सबसे अंतिम पड़ाव जो है वह फर्स्ट प्राइज। अब मैं एक नाम तो वैसे भी डिक्लेयर कर दिया, तृप्ति जी का बेटा है करके, अनीश सिंगापुर से। उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, वह लड़का फॉरेन में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, सिंगापुर में है। और अगर पेरेंट्स की अपनी कुछ इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना होती बच्चों के अपब्रिंगिंग में, तो ये पॉसिबल नहीं था कि अनीश जैसा यंग लड़का, टीनेज लड़का गीता जी के साथ जाए। और वहां पर सिंगापुर में हमारे कई हिंदू लोग होंगे, लेकिन कितने उसमें होंगे वी डोंट नो। हाँ, हरे कृष्ण से जुड़े हुए बहुत सारे लोग गीता जी का पठन और ये सब बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जानते भी हैं। एक नया लड़का आया है नक्श, इकाल, कर्नाटका से, और सच में उसकी बुआ है या उसकी मम्मा, दो में से कोई एक ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया है नक्श को। और मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट पहले इनाम का हकदार है अनिस के साथ। उसके बाद बहुत ही परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट आई कैन से, वह है डॉक्टर स्वाति जोशी। आप देखिए कि एक आपका बेस भी कुछ काम करता है। अगर आप डॉक्टर है, आप कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन, कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सेइंग द थिंग्स, ऑल दिस मैटर्स विथ योर बेसिक क्वालिफिकेशन वी कैन से। तो स्वाति जोशी जो इंदौर से है, डॉक्टर है, उनको भी फर्स्ट प्राइज मिलता है। हाँ, फर्स्ट प्राइज में हमने 4 लोगों को साथ में लिया है। पहले हमने एक बहुत शुरू में थोड़ी ये हो गया था कि फर्स्ट प्राइज बहुत बड़ा इनाम रख के कोई एक को ही देते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये दैट इज नॉट गुड। ये प्रैक्टिस अच्छी है कि फर्स्ट प्राइज को भी 4 के अंदर डिवाइड कर दो, तो सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, और उनके अंदर भी कंपटीशन बहुत ही अच्छी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट में है एक आरती जी द्विवेदी, जो कथाकार है। और बट ऑब्वियस है कि कथाकार होने की वजह से उनको सबसे पहले तो को पूरा का पूरा गीता जी याद है, और वो जो स्पीड से, जो लय से, ढप से जो गाती है, वह प्रोफेशनल कथाकार जो होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका परफेक्शन बहुत ही अच्छा होगा ही। तो इसी जो हमारे इनाम के हकदार लोग हैं, उनको मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन सिर्फ इनाम के हकदारों को नहीं, आप और भी जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाँ, थोड़े लोगों ने कुछ अटेंड नहीं कर पाए थे, जैसे विश्वा है, निशान भाई है, छाया बहन है, तो सॉरी उन लोगों के लिए। भावना बहन, पुष्पा बहन, दोनों सोनल बहन नहीं आई। अब क्या हुआ क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाए। और आदित्य और ऋषभ हालदार, उनको भी मैं ऑनलाइन नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि मेरा हेल्थ का इश्यू हो गया था। और मीनाक्षी को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि बेटा, कभी भी ऐसी कंपटीशन होती है तो आप कैमरा ऑफ नहीं कर सकते। तो बाकी मीनाक्षी इज ऑल्सो मोर देन परफेक्ट वी कैन से। उसका भी प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत ही अच्छा है, और वो भी यूके से स्टूडेंट है, और लास्ट कई कंपटीशन में हमारे साथ पार्टिसिपेशन किया है, और बहुत सारी कंपटीशन जीती भी है उसने। लेकिन इस बार मैंने उसको
बाहर रखा है कंपटीशन से। इवेंट में है ये लोग, कंपटीशन में नहीं है। और जो लोग सिर्फ इवेंट में हैं उनको कंपटीशन के साथ अभी हम जुड़ेंगे नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी, देवियों और हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, धन्यवाद आप सभी का। मैं आपकी रजा लेता हूँ।